पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है और राष्ट्रपति अशरफ गनी उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के साथ देश छोड़कर निकल गए हैं। उनके अमेरिका या फिर तजाकिस्तान जाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन आज से करीब 29 साल पहले एक और अफगानी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से भागकर भारत आने की कोशिश की थी। नाकामयाब कोशिश के बाद वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बेस में छिप गए थे, लेकिन तालिबान ने 1996 में उन्हें खोज निकाला और फिर राष्ट्रपति की हत्या कर लाश को लैंप पोस्ट पर लटका दिया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 1991 के आखिर में सोवियत यूनियन के पतन का सबसे बड़ा खामियाजा अफगानिस्तान को ही उठाना पड़ा था। उसे मिलने वाले पैसे बंद हो गए। इसकी वजह से अफगानिस्तान की सेना और सरकार दोनों ही कमजोर पड़ गए। अफगानिस्तानी एयरफोर्स के पास तो फाइटर प्लेन में भरने के लिए तेल भी नहीं बचा था। नतीजा यह हुआ कि अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहर मुजाहिदीनों के कब्जे में आ गए और फिर जिस यूएसएसआर ने नजीबुल्लाह को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाया था, उसी नजीबुल्लाह ने 18 मार्च 1992 को अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में अंतरिम सरकार के गठन की बात शुरू हो गई। नजीबुल्लाह संयुक्त राष्ट्र संघ की 7 लोगों की काउंसिल को अफगानी सत्ता सौंपने के लिए राजी भी हो गए। अभी ये होता उससे पहले ही मुजाहिदीनों ने काबुल पर कब्जा कर लिया और नजीबुल्लाह को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद नजीबुल्लाह ने अपनी पत्नी और बेटियों को भारत भेज दिया था। 17 अप्रैल को नजीबुल्लाह ने तय किया कि वो भी भारत ही जाएंगे और वहीं पर राजनीतिक शरण लेंगे। तब भारत में नरसिम्हा राव की सरकार थी। भारत सरकार ने शरण देने की बात मान ली और फिर नजीबुल्लाह अपने भाई, नौकर और बॉडीगार्ड्स के साथ भारत जाने के लिए 3 गाड़ियां लेकर काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे। लेकिन एयरपोर्ट पर मुजाहिदीनों का कब्जा था और इन मुजाहिदीनों का नेतृत्व वही अब्दुल राशिद दोस्तम कर रहे थे, जिनसे अभी के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मजार शरीफ में जाकर मदद मांगी थी और जिन्हें अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन और वॉरलॉर्ड्स माना जाता है। लेकिन 1992 में दोस्तम मुजाहिदीनों के नेता थे। उन्होंने नजीबुल्लाह को एयरपोर्ट तक पहुंचने ही नहीं दिया और फिर नजीबुल्लाह को भागकर संयुक्त राष्ट्र संघ के बेस में शरण लेनी पड़ी। भारत आने का उनका सपना अधूरा रह गया। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बेस में करीब 4.5 साल तक छिपे रहे। इस बीच पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया। अब तालिबान का निशाना पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह थे। 26-27 सितंबर की रात 1996 को तालिबान ने अफगानिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के बेस पर भी कब्जा कर लिया। तलाशी के दौरान तालिबान ने नजीबुल्लाह को खोज निकाला। तालिबान ने बेरहमी से उनकी पिटाई की, उनके सिर में गोली मार दी। लाश को एक ट्रक के पीछे बांधकर काबुल की गलियों में घुमाया गया। नजीबुल्लाह के भाई शाहपुर अहमदजई के साथ भी तालिबान ने यही सलूक किया। उसके बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस के लैंप पोस्ट पर नजीबुल्लाह की लाश को टांग दिया गया ताकि लोगों में तालिबान की ओर और ज्यादा दहशत बढ़े। तालिबान ने नजीबुल्लाह के नमाजे जनाजा से भी इनकार कर दिया। बाद में रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से नजीबुल्लाह और उनके भाई का गर्देज प्रांत में अहमदजई रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। तो अब भी जिन्हें लगता है कि तालिबान ने सिर्फ कब्जा किया है, क्रूरता नहीं की है, तो उन्हें नजीबुल्लाह का हश्र देखना चाहिए। वो आदमी जो कभी उस देश का राष्ट्रपति था, उसकी लाश उसके ही राष्ट्रपति भवन के बाहर लैंप पोस्ट पर लटकती रही। आज के लिए बस इतना ही। तालिबान की क्रूरताओं की कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए अनकट।